गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की कवरिंग कर रहे थे, तो उसी में सबसे पहले हम लोगों ने सहारा मरुस्थल को डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने लाल सागर पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वेज नहर के बारे में। तो स्वेज नहर के बारे में वो सभी कुछ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप लोग दोस्तों एक काम करना, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप लोग शेयर कर देना। ठीक है, और वीडियो पे अगर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वेज नहर के बारे में सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि इसकी मैपिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक मैप ले लूँ ताकि वहाँ मैं समझा सकूँ, फिर इसके बाद तुम्हें यहाँ पर लाता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक मैप बना देता हूँ। चलिए मैप बना तो है, ठीक है। चलिए इस मैप के सहारे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है मेडिटेरियन सी। कौन सा है ये? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन का मतलब होता है कि भूमध्य सागर। ठीक है, कौन सा है ये? तो ये है भूमध्य सागर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो है लाल सागर। कौन सा है? यहाँ पर है लाल सागर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है लाल सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया। कब किया गया? तो 1869 में किया गया। 1869 में इसका निर्माण पूरा हो गया। लेकिन आप पूछोगे सर इसका निर्माण शुरू कब किया गया था? तो इसका निर्माण शुरू किया गया था 1859 ईस्वी में। कब? 1859 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू किया गया और 1869 में इसका निर्माण पूरा हो गया। अब ये काम क्या करेगी? तो ये सर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। और ये क्यों जोड़ेगी? क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप के लोग थे, उनको अगर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना होता था तो वो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए मेडागास्कर से होते हुए तब आते थे। उनके लिए दूरी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, लेकिन स्वेज नहर के बनने से वो दूरी जो है वो 3 गुने से भी कम हो गई। तो इसका सामरिक महत्व और व्यापारिक महत्व दोनों ही बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए इस नहर का निर्माण किया गया। अब मैंने पहली बात बताई कि सर ये किसको किसको जोड़ेगी? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देगी। लेकिन लेकिन ये जो नहर बनाई गई, तो इस नहर को बहुत ही गहराई से बनाया गया। इतनी गहराई से बनाया गया ताकि यहाँ से जो पोर्ट, यहाँ पे जो किनारे पोर्ट बनाए गए, एक भूमध्य सागर में पोर्ट बनाया गया और एक लाल सागर में पोर्ट बनाया गया। इन पोर्टों के द्वारा एक दूसरे से इसको क्या किया जा सके? जोड़ा जा सके। ये जो स्वेज नहर है ये ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, लेकिन गहरी काफ़ी है। अच्छा, इसकी बात करें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो ये सर 193 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो 204 मीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है? 204 मीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर ऊपर भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर में एक पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद नाम है। ठीक है, पोर्ट सईद नाम है। अच्छा, ऊपर एक बंदरगाह बनाया गया, तो एक नीचे बंदरगाह बनाया होगा। एक नीचे बंदरगाह बनाया जाएगा तभी तो एक दूसरे बंदरगाहों को आपस में कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है स्वेज बंदरगाह। ठीक है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्वेज पोर्ट या फिर स्वेज बंदरगाह। ठीक है, तो स्वेज बंदरगाह को सईद बंदरगाह से जोड़ देगी। कौन सी? तो स्वेज नहर जोड़ेगी। अच्छा, ये स्वेज नहर जो है इसमें प्रमुख 4 झीलों का निर्माण किया गया। इन झीलों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि यहाँ जो है पानी की कमी ना होने पाए। अच्छा, अगर यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा सर? यहाँ अगर पानी की कमी हो जाएगी तो पानी की कमी के कारण यहाँ से जो जो तुम्हारे जहाज हो जाएंगे वो फंस जाएंगे। इसलिए इसमें क्या किया गया? इसमें पानी की अधिकता बनाने के लिए कहीं कहीं 4 जगह इसकी चौड़ाई को दोगुना कर दिया गया। और जब चौड़ाई को दोगुना कर दिया गया तो वहाँ पानी ज़्यादा, जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा मात्रा में होगा। और जब पानी ज़्यादा मात्रा में होगा तो वहाँ लेक का निर्माण होगा। तो यहाँ 4 लेक हैं। कितनी लेक हैं? 4 लेक हैं। तो आपको शुरू से याद रखना है कि उन लेकों का क्या नाम है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्वेज की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? स्वेज की खाड़ी है।
ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये सुएज की खाड़ी। अच्छा, पहली जो है यहाँ पर एक झील बनाई गई ये, ठीक है, ये झील बनाई गई, इसको बोलते हैं लिटिल बिटर लेक। क्या बोलते हैं इसको? लिटिल बिटर लेक। लिख लीजिए आप लोग, लिटिल बिटर लेक। सबसे पहली लेक कौन सी है? तो सर लिटिल बिटर लेक है। कौन सी है? लिटिल बिटर लेक है। इसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है ग्रेट बिटर लेक, ठीक है। कौन सी है? ग्रेट बिटर लेक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्रेट बिटर लेक है। तो अभी 2 लेक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर है? तो ये सर सुएज नहर में ही लेकों का निर्माण किया गया है। पहली है लिटिल बिटर लेक, कौन सी है? लिटिल बिटर लेक। और दूसरी कौन सी है? ग्रेट बिटर लेक, ठीक है। और तीसरी झील यहाँ पर है, ये देखिए, ठीक है, ये इसका नाम है तिमसा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है तिमसा, तिमसा झील, ठीक है, इसका नाम है तिमसा। तो अभी 3 झीलों को पढ़ चुके। सबसे पहले लिटिल बिटर, दूसरी ग्रेट बिटर, तीसरी तिमसा, और लास्ट में एक चौथी झील का निर्माण किया जाएगा, और वो चौथी झील यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। उसका नाम हम लोग याद रख लेंगे, मजला झील। कौन सी है? मजला झील, ठीक है। तो 4 झीलों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये सर सुएज नहर में किया गया है। उनका क्रम याद रखते हैं हम लोग, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सब लिटिल बिटर, फिर ग्रेट बिटर, फिर कौन सी हो गई? तिमसा हो गई, और फिर मजला हो गई। और ये किसको किसको जोड़ेगी? तो ये पोर्ट साइद बंदरगाह को सुएज बंदरगाह से जोड़ देगी। 4 प्रमुख लेक हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, ये सर सुएज नहर है, ये पहली लेक है, ये दूसरी लेक है, ये तीसरी लेक है, और ये चौथी लेक है, ठीक है। तो पहली लेक का नाम क्या है? लिटिल बिटर। दूसरी लेक क्या नाम है? तो ग्रेट बिटर। तीसरी कौन सी हो गई? तो तिमसा हो गई। और चौथी कौन सी हो गई? तो ये मजला हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मैपिंग करवाने की कोशिश की है, और अगर आपको यहाँ से मैपिंग में समझ में आ गया तो आप लैंग्वेज अपने आप से बना लेंगे, ठीक है। हमने कहा था सर यहाँ से जो है सुएज नहर गिरती है, तो सुएज नहर जो है यहाँ से ऐसे चली जाती है, और यहाँ पर एक सिनाई प्रांत पड़ता है, ठीक है। किसके अंडर में आता है? तो ये सब मिस्र के अंडर में आता है। किसके अंडर में? ये मिस्र के अंडर में आएगा। और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं अकाबा की खाड़ी। कौन सी है ये? ये है अकाबा की खाड़ी, और इसको बोलते हैं सुएज की खाड़ी, ठीक है। ये सुएज की खाड़ी, यही जो आपको ये दिख रही है ना, तो ये है सुएज की खाड़ी, और हमने इसमें इसको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। और ये वाला जो है, तो ये है सिनाई प्रांत। अच्छा, सिनाई प्रांत किसका हिस्सा है? तो मिस्र का हिस्सा है। और सिनाई प्रांत जो है वो मिस्र का हिस्सा है, और सुएज नहर के बनने से मिस्र को 2 भागों में बांट दिया गया। एक सिनाई प्रांत को अलग कर दिया गया, और मिस्र का जो पूरा हिस्सा था उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ से आप लोग नोट कर लेना कि सिनाई प्रांत मिस्र सिनाई प्रायद्वीप में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग से जो भूमध्य सागर और लाल सागर सुएज की खाड़ी को जोड़ता है। मैंने आपको बताया जो सिनाई प्रांत स्थित है, सिनाई प्रांत मिस्र का हिस्सा है, उसमें कृत्रिम रूप से एक झील बनाई गई है। उस झील का नाम है सुएज नहर झील। ये क्या करती है? तो ये सर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देगी। इसका निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था फर्डिनेंड डी लेप्सियो, जो फ्रांस का व्यक्ति था। इसके नेतृत्व में 1869 में इस झील को बनाकर तैयार कर दिया गया। इसके बाद 1956 में क्या किया गया? 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या था? अब्दुल नासिर था। उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने इसका क्या कर दिया? उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसने यूरोप और एशिया के बीच सीधा शिपिंग मार्ग प्रदान किया, जिसमें 7,000 किलोमीटर की यात्रा क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि अगर हम यूरोप से एशिया में आते हैं तो पहले जो है 7,000, पहले मान लो कि, चलो पहले मान लेते हैं हम लोग कि 10,000, ठीक है, 10,000 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? तो अब केवल 3,000 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर 7,000 किलोमीटर दूरी क्या होगी? इससे कम हो गई। सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है, जो वैश्विक यातायात का लगभग 10% संभालती है। 10% जो यातायात है वो इसी जलमार्ग से होता है, यानी कि सुएज नहर से होता है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, नहर अपने मार्ग पर बंदरगाहों, टर्मिनलों और बुनियादी ढांचों के नेटवर्क द्वारा स्थापित है।
इसमें 2 बंदरगाह स्थापित है। हमने बताया था आपको, एक नंबर 1 पोर्ट सईद है, यहाँ पर ऊपर पोर्ट सईद बंदरगाह है, और दूसरा जो है यहाँ पे स्वेज बंदरगाह स्थित है। ठीक है, स्वेज जो दक्षिण में स्वेज है और उत्तर में पोर्ट सईद है। यहाँ पर 4 झीलों का निर्माण किया गया है, मैंने आपको बता दिया था। मजला झील, तिमसा झील, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ये उत्तर से दक्षिण है और मैंने आपको दक्षिण से उत्तर बताया था। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी याद कर सकते हैं, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।